गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए, बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आ गए हैं। जो आपके एग्ज़ाम हुए 3 शिफ्ट में 16 जुलाई, 20 जुलाई और 23 जुलाई जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, उन पर आधारित प्रश्न हम लेकर आ गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू पूछने वाले हैं। आगामी एग्ज़ाम जो आपके बचे हुए हैं 27, 30 और 3 अगस्त का जो बचे हुए हैं, उनके लिए ये प्रश्न रामबाण प्रश्न है, क्योंकि जो आपके 3 शिफ्ट के एग्ज़ाम पर ही आधारित प्रश्न हम लेकर आ गए हैं। किस लेवल को पूछा गया है, तो चलिए ये वीडियो आप लोग के लिए अति रामबाण प्रश्न है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए हूबहू छपने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न को, और ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। और तो चलिए बढ़ते हैं। तो इन 3 शिफ्टों में से हम उसमें सारे मिक्सचर प्रश्नों को हम देखेंगे जो पूछने की बहुत संभावना है। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। सेम टू सेम प्रश्न वही लिए हैं जो जिस लेवल से पूछा गया है, उसी लेवल का प्रश्न है। कहाँ से पूछा गया है, वही चैप्टर आधारित प्रश्न हम लिए हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे महा-VVI, तो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। तो बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी साथी जुड़े हैं और वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इसका, और जो लोग चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आपके आगामी एग्जाम के लिए फिर आज लेकर आ गए पार्ट 2। 27 जुलाई जो एग्ज़ाम है, इससे पहले हम करवा देंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हूबहू छपेंगे। तो चलिए जितना भी हम करवाए हैं प्रश्न, वो आपके ये जो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम पूछा गया है, ये तीनों शिफ्ट में जितना भी हम इसमें करवा चुके हैं अपना यूट्यूब चैनल पर बिहार पुलिस के लिए, उनमें से सारे प्रश्न को आपको हूबहू पूछे गए हैं। एकदम सेम टू सेम प्रश्न ही आप लोग के लिए हम करवाए थे। जैसे बिहार जीके का टोटल प्रश्न हम करवा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। तो जैसे प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। तो क्रिप्स मिशन जो है दोस्तों भारत में कब आया था, तो वो जो आया था ऑप्शन सी हो जाएंगे। 1942 ईस्वी में जो है कौन मिशन आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। यही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। कितना, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे प्रथम बार। तो वो जो चुना गया था आपका 1929 में चुना गया था। कब चुना गया था, 1929 में आपका जो है प्रथम बार जवाहर नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से चुना गया था। कब, 1929 में चुना गया है। यही 1929 में भी आर्थिक मंदी भी लागू किया गया था। आप जरूर याद रखिएगा। अगली प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, आपके बिहार पुलिस एग्जाम में। आप देख सकते हैं इसका एनालिसिस भी करवा चुके हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि किस लेवल का प्रश्न पूछा गया है। तो औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी, तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे आपका 3 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, अहमदनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अहमदनगर में। अगली प्रश्न, 17वीं में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी डैच के नेतृत्व में जारी रखा था। उसकी वीर पत्नी कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 4 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, ताराबाई था। कौन, ताराबाई। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से युगों को सम्मिलित करना है। विद्रोह है और किस वर्ष हुआ था, ये विद्रोह को आपको ये सही करना है। तो जैसे 5 का है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पावनवा विद्रोह 1873 में हुआ था। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह 1894 में, या कोल विद्रोह 1870 में। ये कोल विद्रोह 1870 में हुआ था, लेकिन सन्यासी विद्रोह आपका 1894 में नहीं हुआ था। क्या आप लोग को पता है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ है? अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बताइए। तो देखते हैं आप लोग को रिवाइजिंग है तैयारी, जो अभी बचे हैं एग्जाम देने के लिए, तो आप इसे ज़रूर आंसर बताइए। तो पृथ्वी डैश पद पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी जो है वो लंब रूप ऊर्ध्वाधर पर सूर्य की पृथ्वी जो है डैश पद पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अंडाकार पद पर क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है। तो कौन सा विशालतम हिमनद है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 7 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, सियाचिन। कौन सी हो जाएंगे, सियाचिन हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है
निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे 8 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। 2019 को कौन संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इनमें से जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है वो कौन नहीं है? तो ऑप्शन आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, द्रविड़ मुनेत्र। क्या द्रविड़ मुनेत्र हो जाएंगे? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सत्याग्रह समानिर्मित हो जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 10 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1/3 हो जाएंगे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे 11 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, 26 नवंबर 1949 का आपका संविधान कानून जो है निर्माण हुआ था। इसे लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 12 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, वी.डी. सावरकर। कौन? वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 13 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, परावर्तन। कौन? परावर्तन। बिजली के हीटर में कौन सा सामग्री प्रयुक्त होती है? बिजली के हीटर में इसका सही आंसर हो जाएंगे 14 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, नाइक्रोम होते हैं। कौन सी होते हैं दोस्तों? नाइक्रोम होते हैं। अगली प्रश्न है, ये करेंट अफेयर क्या है? भारत में आयोजन फीफा अंडर-17 के विजेता एवं उप विजेता क्रमश कौन सा देश है? इसका सही जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों इंग्लैंड एवं स्पेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इंग्लैंड एवं स्पेन हो जाएंगे। इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का एक अश्यक है? एल्यूमिनियम का अश्यक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएंगे 16 का डी हो जाएंगे, बक्साइड जो है आपका एक एल्यूमिनियम का अश्यक है। नेक्स्ट सवाल आपको और बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है? बाहरी अंग है सबसे बड़ा कौन? त्वचा है। कौन है? त्वचा है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न आपका पूछा गया था एग्जाम में 23 जुलाई का आपका एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे बाहरी अंग क्या है? तो वो आपका त्वचा हो जाएंगे। इसका प्रश्न आंसर दिए, केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को हम जो कहते हैं वो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा 19 का फेजेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फेजेंटा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अगली प्रश्न, वर्ष 18 सल्तन के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? 18 सल्तन के विद्रोह के कानपुर के नेता आपका कौन था दोस्तों? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 81 का ऑप्शन 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नाना साहब था। कौन था? नाना साहब था। अगले प्रश्न, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? आपका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, हुसैन शाह था। कौन? हुसैन शाह। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? किसमें? ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए। आपका सही जो आंसर हो जाएंगे 23 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। अगली है, निम्नलिखित में से संघीय क्षेत्र का प्रशासनिक ढांचा क्या है? संघीय क्षेत्र का प्रशासनिक ढांचा आपका क्या है? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी हो जाएंगे, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगली सवाल को और बढ़ते हैं दोस्तों। अगली सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कौन सा भारत में मौलिक कर्तव्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 25 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और ये था उपराष्ट्रपति। अब याद जरूर रखिएगा। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? ये जो मत था दोस्तों 27 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, किसका? अब्राहम लिंकन का था। किसका? अब्राहम लिंकन का था। अगली प्रश्न कि शेरशाह की महानता किस में निहित होता है? शेरशाह की महानता किस में निहित होता है? तो इसका
राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन हो जाएंगे 28 का डी हो जाएंगे प्रशासनिक सुधार का। शेरशाह की महानता जो होता था निहित है वो प्रशासनिक सुधार के लिए है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? नकदी रिजर्व अनुपात जो है दोस्तों वो किसका उपकरण है? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 29 का ऑप्शन 29 का आपका बी हो जाएंगे मौद्रिक नीति का है। किसका? मौद्रिक नीति का। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरणों को किस रूप में वर्गीकृत करता है? अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? आपका सही जो आंसर हो जाएंगे 30 का डी हो जाएंगे पूंजी का। किसका? पूंजी का। नेक्स्ट सवाल है जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? किसका? जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? आपका सही आंसर हो जाएंगे 31 का ऑप्शन डी हो जाएंगे 1772 को जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार से मिलता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर डी हो बी 32 का ऑप्शन सी हो जाएंगे कच्चे माल की आपूर्ति करके। BCG टीके में सी अक्षर से क्या अभिप्राय है? BCG टीके जो है इसमें सी अक्षर की क्या अभिप्राय है? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 33 का ऑप्शन बी हो जाएंगे क्लेमेट। किसका अभिप्राय है? क्लेमेट का। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? कौन सा स्वपोषित है? आपका सही आंसर हो जाएंगे 34 का ऑप्शन बी हो जाएंगे सवाल का। किसका स्वपोषित सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि कौन सी है? तो 35 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे विकृत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विकृत। भगवत गीता में कितने अध्याय होता है? भगवत गीता में कितना अध्याय या खंड होते हैं? आपका सही आंसर 36 का ऑप्शन डी हो जाएंगे 18 होते हैं। कितना अध्याय होता है? 18 होते हैं। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली डांस के दिमाग की उपज थी। बंगाल में सरकारी की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी? आपका सही आंसर हो जाएंगे 37 का ऑप्शन सी हो जाएंगे लॉर्ड क्लाइव का। किसका? लॉर्ड क्लाइव का। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के गठन अनुच्छेद 280 के तहत डैश द्वारा किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत डैश द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? 38 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा आपका किया जाता है। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? अयोध्या पहाड़ जो है किस राज्य में स्थित है? वो है पश्चिम बंगाल राज्य में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 40 का ऑप्शन सी हो जाएंगे गोतीपुआ। कौन? गोतीपुआ। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे डैश है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएंगे 41 का बी हो जाएंगे राज्य बनाने के लिए बहुत छोटे प्रांत होना चाहिए। केटेनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? केटेनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? तो 42 का आपका सही आंसर हो जाएंगे सी कार्बन का। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की डैश होती है। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों का क्या होता है? 43 का आपका सही आंसर हो जाएंगे डी हो जाएंगे अम्लीय होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्लीय। बहिर्वर्धी चट्टानें एक प्रकार के होते हैं। बहिर्वर्धी चट्टानें एक प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों? 44 का आपका सही आंसर अग्नीय चट्टान होते हैं। क्या होते हैं? अग्नीय चट्टान होते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगर वीडियो के प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेहनत अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो का प्रश्न देखकर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शेयर और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में भाषा सम्मिलित है। कितनी भाषा सम्मिलित है 8वीं सूची में? तो 45 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे 22 भाषा सम्मिलित है। एक ऐसा एक यंत्र है जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या किया जाता है? तो वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विद्युत धारा मापने के लिए यंत्र को हम जो कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएंगे 46 का ऑप्शन डी हो जाएंगे ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ए मीटर। किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है किसी भी क्षेत्र की। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? 48 का ऑप्शन बी हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री का हुआ था। किसका हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का। तो आप लोग क्या बता सकते हैं कि कहाँ हुआ है, किस देश में हुई है? तो ज़रूर कमेंट बताइए। भारत में सभी औद्योगिक उत्पादनों के लिए डैश गुणवत्ता का प्रतीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 49 का ऑप्शन बी डी हो जाएंगे ISI
ISI हो जाएंगे। चोरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था? चोरा चोरी कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था आपका? इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 50 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य में आपका हुआ था। कि पटना में अनुशील समिति की शाखाएं स्थापित की गई थी, तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये कौन का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, सचिंद्र नाथ सैन्याल के द्वारा किया गया था। बिहार में नकदी फसल का सही समूह है, तो बिहार में नकदी फसल के जो सही समूह है वो क्या हो जाएंगे? बॉन्ड का ऑप्शन ए हो जाएंगे, गन्ना जूट आलू तंबाकू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये था आपका एग्जाम के लिए रामबाण 50 प्रश्न। इससे हम फिर लेकर आएंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अभी जस्ट ही हम लेकर आएंगे ये वीडियो अपलोड करने के बाद। तो चलिए उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप लोग प्रश्न भी देख लेंगे किस लेवल का प्रश्न है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि अच्छे समझ गए। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को इस प्रश्न अगर पसंद यह प्रश्न अगर आप लोग को पसंद आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार जो लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका PDF अभी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो आप लोग जरूर हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।